गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग मधु कांकरिया द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत को पढ़ रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से लेखिका प्रकृति से एकात्म स्थापित करते हुए प्रकृति के सौंदर्य में डूबी हुई हैं और उस जितेन क्या कहता है कि चलिए चलिए अभी और आगे बहुत से ऐसे नज़ारे हैं कि आप देखती रह जाएंगे। चलिए ठीक। देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों आने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीली। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू कर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। इतना सुंदर दृश्य। मखमली घासों के छोटे छोटे जो मैदान, मतलब छोटे छोटे भाग, फूल पत्तियां, सब ऐसे गायब हुए जैसे सबको किसने घेर लिया, बादलों ने अपने भीतर समा लिया, सब बादलमय हो गया। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया की इस अनूठे खेल में भर भर आंखें देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी, सयानी का अर्थ होता है समझदार, चतुर, बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। जैसे वो जीवन का जो सार तत्व है, जीवन का जो तत्व है, उसको समझाने के लिए ये सारा खेल रच रही है। कौन? प्रकृति। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत, यानी स्वर्ग, जिसे हम लोग स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, तो जन्नत बिखरी पड़ी थी, यानी अनुपम सौंदर्य, वर्णनातीत जिसको कह सकते हैं। नज़ारों के छोर तक खूबसूरती खूबसूरती, मैंने उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसको देख के बस महसूस किया जा सकता है। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों की दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। हम लोग को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। थिंक ग्रीन, क्योंकि हम लोग कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं। हरियाली तो जैसे खो गई है। क्या गमलों में फूल पत्तियां लगा देने से प्रकृति का बचाव हो सकता है? हम लोग जिस तरह से बेतहाशा पेड़ों को काटते जा रहे हैं, हरियाली को नष्ट करते जा रहे हैं, पहाड़ों को ध्वस्त करते जा रहे हैं, इससे क्या हमें ये कुछ अच्छा जीवन मिलेगा? नहीं। हम बस एक कंक्रीट का जंगल तैयार कर रहे हैं जिसमें यांत्रिकता पूर्ण जीवन है, यांत्रिक जीवन है। उसमें कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं। अगर उसमें ही आनंद होता, सुख होता, तो इस तरह से हम प्रकृति की तरफ आकर्षित नहीं होते, प्रकृति से हम दूर रह सकते थे। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हम प्रकृति के पास जाना चाहते हैं, हर पल उसके नज़दीक रहना चाहते हैं। ये जो हम अपने घरों के आसपास फूल पत्तियां बागीचे लगाते हैं, वो क्या है? प्रकृति को अपने पास रखना, ताकि हमारा मन शांत रहे। हम उसी से तो विकसित हुए हैं। तो क्या कह रही हैं लेखिका कि चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती, थिंक ग्रीन। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा के हिलोरे लेते प्रयुक्ता और रुडेल्ड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरवहती चरवहती। वेदों का सार है चरवैती चरवैती, यानी चलते रहो चलते रहो। जीवन क्या है? आगे बढ़ते रहने का नाम है। जीवन कभी रुकता नहीं। आप लोग देखिएगा, हमारे जीवन में कितने ही लोग आते जाते रहते हैं, इस जीवन में जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे जीवन रुकता नहीं, हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है।
इसलिए क्या कहा गया, चरवैती चरवैती, चलते रहो चलते रहो। और समय की इसी प्रवाह, सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व क्या है, तिनके की हैसियत रखता है। इस असीम समय के प्रवाह में हम कुछ भी नहीं है, हमारा अस्तित्व नगण्य है, फिर भी हम लोग अपने आप को क्या, अहंकार बस सब कुछ मानने की गलती कर बैठते हैं। तभी तो हम लोगों ने प्रकृति का जैसे नाश ही कर दिया, हम लोगों ने ठान लिया प्रकृति को खत्म करके छोड़ेंगे। इसलिए देखिए बेतहाशा पेड़ काटे जा रहे हैं। आप यहाँ बैठे हुए देखिए कितने सारे जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। आज जितना जंगल होना चाहिए उतना जंगल नहीं है, बस इंसान बढ़ते जा रहे हैं, पशु पक्षियों का नाश होता जा रहा है, जंगलों का नाश होता जा रहा है। हाँ, एक चीज हम लोग अच्छा कर रहे हैं, क्या, कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं जो किसी काम का नहीं है, हम उसी को बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमारे जीवन को सुखमय नहीं बनाता है और दुखमय ही बनाता है। इंसान उसी को क्या कहता है, प्रगति कहता है, उसी को विकास कहता है। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका इस यांत्रिक जीवन से ऊब कर ही गई थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह क्या है, ये जो प्रकृति है यही हमारा जीवन है। यह समय की धार में हम जो तिनके की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं यही सत्य है, यही हमारा वास्तविक सत्य है, यही चलायमान सौंदर्य है। ये झरने, ये नदियाँ, पहाड़े, ये सब क्या है, यही वास्तविक सौंदर्य है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुल गई थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर पर निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। घुटे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। यानी वहाँ जीवन कितना कठिन था। औरतें कठोर परिश्रम कर रही थी, पत्थरों को तोड़ना, उन्हें ढोना, साथ में बच्चे भी हैं। सोचिए कितना कठोर परिश्रम वहाँ सबको। इसीलिए तो मेहनत का बादशाहों का देश का मतलब कहा जाता है। तो वहाँ हर कोई कठोर परिश्रम करता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि औरतें भी कठिन परिश्रम करने को बाध्य हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग क्या है, ये क्यों हो रहा है? जिंदा रहने की जंग है, लड़ाई है जीवित रहने की। अगर नहीं करेंगे तो बच नहीं सकते। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा कर रही है। यानी आप जिन रास्तों से प्रकृति का सौंदर्य निहारने जाते हैं, जो हम लोग जाते हैं, उन्हें ये पहाड़ी लोग ही अपने कठोर परिश्रम से तराशते हैं, बनाते हैं। इसमें कईयों की जान भी जाती है। शेष अगली कक्षा में तो पढ़ते हैं।
साना साना हाथ जोड़ी।